हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम के आगे के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, आप समझिए क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। देखिए, उसी के आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक विल्सन थ्योरम है। विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लो p-1 का फैक्टोरियल है और उसको p से आप भाग दे रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर हमेशा p-1 होगा। कितना होगा? p-1। लेकिन p क्या है? एक प्राइम नंबर है। p एक प्राइम नंबर है। p-1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब आप समझते होंगे। देखिए, फैक्टोरियल का एक साइन तो ये होता है, एक साइन ये होता है और एक साइन ये होता है। जैसे 5 का फैक्टोरियल कहें तो 5 का फैक्टोरियल दो तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है। और 5 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। क्या कहते हैं? क्रम गुणित। यानी क्रम से आप, जैसे 10 का फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर 10 तक की समस्त संख्याओं का आपस में गुणनफल ही 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो 30 का फैक्टोरियल है और इसको 31 से भाग करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो डिवाइज़र होगा, जिससे भाग करना है, वो आपका क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या होगा? p-1, अर्थात जो ऊपर लिखा होगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। 28 के फैक्टोरियल को 29 से भाग करें, रिमाइंडर आपका कितना होगा? 28 होगा। 4 के फैक्टोरियल को 5 से भाग करें, रिमाइंडर आपका क्या होगा? 4 होगा। देखिए, ये छोटा क्वेश्चन है, इसके माध्यम से आप समझ लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। यानी विल्सन थ्योरम जो बता रहा है वो सही है। 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 2 1 और 5 से भाग करना है। अब देखिए, 4 3 12 दूनी 24, 24/5 और 24/5 का मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब क्या? विल्सन थ्योरम जो बता रहा है वो सही है। ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलने से पहले, अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे, उसके लिए आपको साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम के बारे में जानना होगा। साइक्लिसिटी क्या होती है? अगर आपने यूनिट डिजिट वाला वीडियो देखा है तो आपको वहाँ से विधिवत समझ में आएगा कि साइक्लिसिटी क्या होती है। ठीक है। और अगर नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद आप इसको देखेंगे तो बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए, जैसे मान लो 37 की पावर 100/7 है, तो इसमें आपसे रिमाइंडर पूछा जाए क्या होगा? 7 से अगर आप भाग दे रहे हैं 37 की पावर 100 को, तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए, आप सिंपली पहले 37 में भाग दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? 37 गुणा 37 गुणा 37 कितनी बार? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। और भाग किससे देना है? 7 से। अगर आप 7 से इसमें भाग लगाएंगे तो हर एक कंडीशन में 2 शेष बचेगा। हर एक कंडीशन में, हर एक 37 से 2 शेष बचेगा। और 2 कितनी बार आ जाएगा? 2 भी 100 बार आ जाएगा। यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 100/7। अब देखिए, यहाँ से साइक्लिसिटी चेक करेंगे कि अगर मान लो 2 की पावर 1 में आप 7 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 की पावर 1 में 7 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 2 की पावर 2 में अगर आप 7 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। 2 की पावर 3 में अगर आप 7 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। जहाँ पर एक रिमाइंडर हो जाता है वही उसकी साइक्लिसिटी हो जाती है। मतलब 2 की पावर 3 ही 7 की क्या है? साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर अब आप 2 की पावर 4 में भाग दोगे 7 से, तब ये रिपीट करने लगेगा। मतलब अब रिमाइंडर कितना आएगा? 2। देखिए, पहले में भी 2 आ रहा था। 2 की पावर 5 में अगर आप 7 से भाग दोगे तब रिमाइंडर कितना आएगा? 4। बात समझ रहे हैं? 2 की पावर 3 में अगर आप 7 से भाग दोगे तब रिमाइंडर कितना आएगा? फिर से 1 आ जाएगा। फिर ऐसा ही रिपीट होने, 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर 3 में पहली बार रिमाइंडर कितना आया था? 1। तो 2 की पावर 6 में अगली बार रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है। तो ये होती है साइक्लिसिटी। अब देखिए, 2 की पावर 100 को, यानी 2 की पावर 100 में कितने 2 की पावर 3 बन सकते हैं? तो 2 की पावर 3 आपको अलग करने हैं। तो 3 से आप 100 में भाग देंगे तो 33 3 99 होता है और नीचे कितना हो जाएगा? 7। लेकिन 33 3 99 1 2 बच जाएगा तो 2 की पावर 1 लिख लेंगे। अब देखिए, अगर आप इतने में 7 से भाग करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना होने वाला है? 1। 2 से गुणा है अर्थात कितना हो जाएगा रिमाइंडर? 2। अगले टाइप का अगला क्वेश्चन देखें। 11 की पावर 77/7, इसमें अगर आप भाग करें तो 11 में 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 7 1 कम 7, 4 ही तो बचेगा। 4 की पावर 77 और नीचे कितना? 7।
अब इसकी साइक्लिसिटी अगर आप चेक करेंगे, 4 की पावर 1 को 7 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 की पावर 2 को 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 4 की पावर 3 को अगर आप 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, वहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। 4 चौक 16 चौके 64 और 7 से भाग देंगे 7 नहीं का 63 अर्थात 1। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 को अलग करिए यानी 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 4 बच जाएंगे यानी 4 की पावर 2 और नीचे कितना 7। अगर इसको आप भाग करें तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 1 और 16 से गुणा है तो 16 गुणा 1/7 अर्थात 16 में फिर से आपको 7 से भाग करना पड़ेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गया 2। अगला देखिए 143 की पावर 321/5, इसमें आप दीजिए भाग 143 में, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 यानी 3 की पावर 321/5। अब आप इसमें साइक्लिसिटी चेक करिए, देखिए 3 की पावर 1 को अगर आप 7 से भाग देंगे, सॉरी 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 3। 3 की पावर 2 को अगर आप 5 से भाग देंगे तब आपका रिमाइंडर कितना होगा 4। 4 या -1 है ना, 4 भी होगा और -1 भी होगा अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात करें। देखिए जहाँ पर -1 रिमाइंडर आ जाता है उसके जस्ट डबल पर ही साइक्लिसिटी मिलती है आपको। जैसे 3 की पावर 2 पर रिमाइंडर कितना आया -1 तो 3 की पावर 4 पर आपको साइक्लिसिटी मिल जाएगी। ठीक है, 3 चेक कर लेते हैं। वैसे 3 की पावर 3 को अगर आप 5 से भाग देंगे तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 3 9 3 27 यानी 2 बचेगा। 3 की पावर 4 को अगर आप 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 3 9 3 27 3 81 यानी 81 को अगर आप 5 से भाग दे रहे हो तो 16 85 अर्थात 1 बचेगा, है ना। -1 कहाँ मिला था, 2 पर, तो इसके जस्ट डबल पर आपको साइक्लिसिटी मिलनी थी और मिल भी गई। ठीक है, जहाँ पर 1 मिलता है वही साइक्लिसिटी हो जाती है, ये बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए 3 की पावर 4 में इसको आप तोड़ें तो 3 की पावर 4 को अलग कर लीजिए, 4 अट्ठे 32 यानी 80 चौके 320, 1 3 बचेगा तो 3 की पावर 1 लिख लेंगे। 5 से भाग करिए, 5 से इतने में भाग करेंगे इतने में तो रिमाइंडर कितना 1, 3 से गुणा अर्थात 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में काफ़ी सनसनी फैलाता है, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे लिए बना ही नहीं है, जबकि है बहुत सिंपल सा। आप देखिए इसको जरा 32 की पावर 32 को 7 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए। देखिए 32 में आप 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। 4 की पावर 32 की पावर 32 7 से भाग दीजिए। अब इसमें आपको फिर से देखना है कि साइक्लिसिटी कितने पर बनेगी, तो 4 की पावर 3 पर ही साइक्लिसिटी बनेगी। 4 की पावर 3 का मतलब कितना 64 और 64 को 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर। अब 3 से इसको आप भाग देकर देखिए कि कितना बच रहा है, या फिर साइक्लिसिटी आप देख लीजिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं। 4 की पावर 1 को अगर आप 7 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। 4 की पावर 2 को अगर आप 7 से भाग देंगे तब कितना बचेगा 2। 4 की पावर 3 को अगर आप 7 से भाग देंगे तब कितना बचेगा 1। 4 चौक 16 चौके 64, 7 नहीं का 63। अब देखिए 32 की पावर 32 को 3 से भाग देकर देखिए कितना बच रहा है। ये देखिए 3 से अगर इसमें भाग जाएगा तो 11 3 33 यानी -1 की पावर 32 हो जाएगा, और -1 की पावर 32 का मतलब कितना 1, अर्थात इतने की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 4 की पावर 1 को 7 से भाग दोगे कितना रिमाइंडर आएगा 4, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसको आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करके आप आंसर को कमेंट करिए। देखिए आपको बातें समझ में आ रही हैं और फिर मिलाइए आप कि आपका आंसर सही है या गलत। देखिए अगर 13 की पावर 22 की पावर 42 को 9 से भाग करना है तो 13 में 9 से भाग करेंगे, 9 1 कम 9 4 13 यानी 4 की पावर कितना 22 की पावर 42। 9 से 4 और 9 के बीच जो साइक्लिसिटी होगी वो आप समझ चुके हैं 3 की। तो 22 की पावर 42 को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो 3 7 21 अर्थात यहाँ से भी आपको 1 ही मिलने वाला, 3 7 21। देख लीजिए 22 की पावर 42 को अगर आप 3 से भाग करेंगे 3 7 21 1 की पावर 42 अर्थात कितना 1 ही होगा। यहाँ पूरे की वैल्यू 1 हो गई, 4 की पावर 1 का मतलब 4 और 9 से भाग करोगे कितना रिमाइंडर मिलेगा 4 ही मिलेगा। देखिए अगले टाइप का जो क्वेश्चन है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस ... 10 की पावर 100 को आप 6 से भाग करें और रिमाइंडर बताएं क्या होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा। देखिए अगर 10 की पावर 1 में आप 6 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा 4। 10 की पावर 2 में अगर आप 6 से भाग करोगे
तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, यानी 100, 16 संग 96 मतलब 4। अगर 10 की पावर आप 3 में 6 से भाग करोगे 1000 में, है ना, तो कितना हो जाएगा, 10 एक कम 10। अगर आप देख लीजिए यहाँ पर करके 1000 में 10 6 से भाग, तो 10 एक कम 10, 4, 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36 अर्थात 4। कहने का मतलब ये है कि 10 की कोई भी पावर होगी, अगर आप उसमें 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर, 4। तो आप देखिए जितनी भी 10 की पावर है सब में आपको रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 4 4 4। और 4 4 कितनी बार मिलेगा, 100 बार। अर्थात टोटल रिमाइंडर की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 400। लेकिन 400 रिमाइंडर आएगा नहीं, तो 6 से एक बार भाग और लगा दीजिए। 6 से भाग लगाएंगे, 6 छंग 36, 6 छंग 36 अर्थात कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप एक देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में एक आपने सुना होगा टूसेंट मेथड। अगर आपने नहीं सुना है तो आप समझिए कि टूसेंट मेथड होता क्या है। सुने भी होंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो। आप देखिए यहाँ से बातों को समझेंगे, आपको बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। अगले क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो टूसेंट मेथड से ही करेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिमाइंडर थ्योरम में तो बहुत सारे मेथड, बहुत सारे थ्योरम बताए गए। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टकरा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर करके आएँ, है ना, उसी हिसाब से आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए टूसेंट मेथड आप समझिए, जैसे मान लो किसी भी संख्या का टूसेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लो कोई संख्या 28 है, इसका टूसेंट निकालना है तो सबसे पहले तो 28 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक, उसके बाद आप ये देखिए कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं कितनी बार हैं उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि कौन कौन सी संख्याएं, 2 और 7 है। वैसे 2 तो 2 बार है, लेकिन हमको काउंट एक ही बार करना है। तो आप क्या करेंगे, टूसेंट के लिए जो संख्या है उसको लिखेंगे, और फिर जो संख्याएं हैं यानी 2 और 7 है तो 2 को 1 - 1/2 कर देंगे और 7 को भी 1 - 1/7 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 28 गुणा 1/2 गुणा 6/7, 7 दूनी 14 दूनी 28 अर्थात इसका कितना हो जाएगा, 12। अगर आपसे कहा जाए कि आप 46 का टूसेंट निकालें तो 46 का टूसेंट क्या हो जाएगा, 23 दूनी 46, भाई 2 गुणा 23 ही तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका क्या हो जाएगा, 46 गुणा 1 - 1/2 का मतलब 1/2, 1 - 1/23 का मतलब कितना, 22/23। तो 23 दूनी 46, 46 से 46 खत्म अर्थात कितना, 22। अच्छा, इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि किसी भी प्राइम नंबर का जो टूसेंट होता है वो उससे एक कम होता है। जैसे आपसे कहा जाए 11 का टूसेंट निकालो तो 11 का टूसेंट कितना हो जाएगा, 10। 13 का टूसेंट कितना हो जाएगा, 12। अगर आपसे कहा जाए 17 का टूसेंट निकालो तो 16। चाहे आप करके देख लीजिए। मान लीजिए आपसे कहा गया कि 7 का टूसेंट क्या होगा, तो 7 गुणा 1 - 1/7, क्योंकि इसके तो प्राइम फैक्टराइजेशन 1 और 7 ही होगा, तो 1 को छोड़ देंगे 7 को ले लेंगे अर्थात कितना होगा, 7 गुणा 6/7, 7 से 7 खत्म अर्थात कितना, 6। बात समझ रहे होंगे। अब देखिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 15 की पावर 15 है, इसको 9 से भाग करना है। अब 9 का आप टूसेंट निकालिए, 9 का टूसेंट क्या हो जाएगा, 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 गुणा 3, तो एक ही 3 को लेना है यहाँ से, तो 9 गुणा 1 - 1/3 का मतलब 2/3, 3 3 9 अर्थात कितना हो गया, 6। जो टूसेंट आया उससे आप पावर को भाग करिए, 15 को भाग करिए, 6 दूनी 12 यानी 3 बचेगा, तो 5 की पावर 3 को 9 से भाग लगा दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 125 में अगर आप 9 से भाग लगाते हैं, 125 5 की पावर 3 का मतलब 9, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 9 से भाग करिए तो 9 एक कम 9, 3 35, 9 3 27 यानी 8 आ जाएगा रिमाइंडर आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 37 की पावर 821, इसको आपको 83 से भाग करना है। 83 का आप टूसेंट देखिए, टूसेंट इसका कितना हो जाएगा, 82। अच्छा, टूसेंट मेथड लगाने के लिए आपको ये देखना है कि ये दोनों संख्याएं को प्राइम संख्याएं होनी चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, सहअभाज्य संख्या, यानी इनके बीच का HCF 1 होना चाहिए, तभी आप टूसेंट मेथड लगाएंगे। 82 आया टूसेंट, 821 में भाग करिए कितना हो जाएगा, 10 बार जाएगा, 1 बच जाएगा यहाँ से, तो 37 की पावर 1 और किससे भाग करना है, 83 से, अर्थात कितना हो जाएगा, 37 ही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखने में काफ़ी हाई फाई लग रहा है लेकिन है बहुत आसान सा क्वेश्चन ये।
23 का 2% लीजिए, 23 का 2% कितना हो जाएगा 82। इन दोनों को पहले चेक कर लीजिए कि इनका HCF एक आ रहा है, मतलब को प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल है 19 और 23। अब 22 से आप इसमें भाग करिए तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा और तो पूरा कट जाएगा ना, रिमाइंडर 2 आएगा। तो 19 की पावर 2 का मतलब 19 गुणा 19 बटा 23। 23 से 19 में भाग करेंगे कितना बचेगा रिमाइंडर, 19 4 23 होता है -4 और -4, -4 गुणा -4 कितना हो जाएगा 16। तो रिमाइंडर आपका 16 हो जाएगा। देखिए 37 की पावर 58 बटा 20, इसका अगर आप देखें तो 20 का तो पहले आपको निकालना पड़ेगा 2%। ये क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 5, तो आप 20 को ले लेंगे, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 5, 1 2 का मतलब 1 - 1 बटा 2, 1 बटा 2, और ये क्या हो जाएगा 1 - 1 बटा 5 अर्थात 4 बटा 5, 5 दूनी 10 यानी 4 दूनी 8। 8 से भाग करेंगे 58 को, यानी इसका 2% कितना आएगा 8। 8 से भाग करेंगे 58 को, तो 8 से भाग करेंगे 58 को तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 2 बचेगा 37 गुणे 37, यानी 37 की पावर 2 ना 20। अब देखिए 20 दूनी 40, -3 यहाँ से -3 यहाँ से, अर्थात 3 गुणा -3 गुणा -3 कितना हो जाएगा ना, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए जो एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 154 की पावर आपको दिख रहा है, 154 की पावर 170 बटे 31। अगर आप इसको 2% से करना चाहें तो 2% इसका कितना हो जाएगा 31 का 30 हो जाएगा। ये दोनों को प्राइम भी हैं, है ना, HCF एक ही है। अगर 30 से आप 170 में भाग लगाएं तो कितना बचेगा रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी 154 गुणा 154, और नीचे कितना हो जाएगा 31। अब 31 से इसमें भाग लगाएंगे, 31 पंचे 155 होता है, -1 छोड़ेगा ये, अर्थात कितना हो जाएगा 1 ही होगा, -1 गुणा -1 1। अगर आप इसी क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहें 154 की पावर 170 बटा 31, तो बेसिक से आप करेंगे तो बेसिक से ये कैसा होगा, आप सबसे पहले 154 में भाग लगाएंगे 31 से, तो 131 पंजे होता है, 131 पंजे 155, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा -1, और -1 की पावर कितनी 170, नीचे कितना 31। अब देखिए -1 की पावर 170 है, अर्थात कितना हो जाएगा 1 ही तो होगा, 31 से भाग देंगे कितना हो जाएगा रिमाइंडर 1। तो देखिए कहीं पर आप 2% मेथड का सहारा ले सकते हैं, कहीं पर बेसिक